अगर आप एक सेक्सुअली एक्टिव मेल हो या फिर आपका एज मोर देन 50 ईयर्स है या फिर आप किसी का वाइफ हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। माई सेल्फ डॉक्टर टी देवनाथ, डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, जो इम्पोर्टेंट मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, जो कि प्रोस्टेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओल्ड एज में आता है। प्रोस्टेट के बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे। नंबर 3, इसमें हम बात करेंगे जो इजाकुलेशन होता है, इजाकुलेशन में सीमेन कैसे बाहर निकलते हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे अगर फोटो आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको मेल सेक्सुअल ऑर्गन जो स्पेसिफिकली हम लोग जो है हम लोग पेनिस को हम लोग मानते हैं मेल सेक्सुअल ऑर्गन में। जो इम्पोर्टेंट आप देख रहे हैं मेल सेक्सुअल ऑर्गन पेनिस, जिसके अंदर से यूरेथ्रा जा रहे हैं। इसके ऊपर में आपका यहाँ पे दिख रहे हैं आपका ब्लैडर, ये आपका ब्लैडर है, ये आपका पेनिस है और जिसमें यूरेथ्रा पास हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये ब्लैडर और यूरेथ्रा के पास एक ऑर्गन है जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड से नाम से जानते हैं, जो कि आफ्टर 50 ईयर्स बहुत सारा मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड को लेके बहुत सारा दिक्कत होता है। इसके बारे में डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में ये भी हम बात करेंगे जो प्रोस्टेट है, इस प्रोस्टेट का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको रहने से क्या दिक्कत है या फिर नहीं रहने से क्या दिक्कत है। देखिए, प्रोस्टेट का अगर हम बात करेंगे तो प्रोस्टेट का मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है प्रोस्टेट का, वो है जो हम लोगों का जो इजैकुलेशन का टाइम में जो सीमेन निकलते हैं, सीमेन का मैक्सिमम वॉल्यूम कम्स फ्रॉम प्रोस्टेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर प्रोस्टेट नहीं है तो आपका जो इजैकुलेशन होगा, जो सीमिनल वॉल्यूम होगा, बहुत कम होगा। तो प्रोस्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट ऑल्सो सीक्रेट सम एंजाइम कॉल्ड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो इससे भी बहुत सारा डायग्नोसिस होता है या फिर प्रोग्नोसिस के बारे में इस चीज़ में हम लोग बात कर सकते हैं विद दिस हेल्प ऑफ दिस प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंजाइम। अगर आप देखेंगे, ये हम लोगों का टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस से ऊपर से आपको जा रहे हैं बाज डिफरेंस। बाज डिफरेंस ये है जो कि यहाँ से जो भी सीमेन, जो भी स्पर्म बनता है, स्पर्म को कैरी करने के लिए जो है बाज डिफरेंस है। एक वीडियो में हम बात कर रहे थे कि अगर हम बाज डिफरेंस में कोई भी सर्जरी करते हैं या फिर बाज डिफरेंस से कोई भी पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं और इसको टाई कर देते हैं, देन वी कॉल इट वैसेक्टोमी, जो कि एक मेल में जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एक परमानेंट स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे कोई भी एरिया में अगर हम लोग इसको काट दें और इसको हम लोग टाई कर दे, देन वी कॉल इट एज वैसेक्टोमी। इसके बाद आपको यूरेथ्रा ऑलरेडी हम लोग बोले हैं, यूरेथ्रा पेनिस के अंदर से आता है और ये यूरेथ्रा आपको ब्लैडर तक दिखाई दे रहे हैं। ब्लैडर से जाने से पहले ये एक ग्लैंड होते हुए जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो येलो वाला पोर्शन है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। चलिए आगे देखते हैं। अगर इस वीडियो में अगर हम देखेंगे तो ये पेनिस है, यहाँ से यूरेथ्रा जा रहे हैं, यूरेथ्रा का कलर रेड कर देते हैं, ये यूरेथ्रा जा रहे हैं। यूरेथ्रा जाने का टाइम में एक ग्लैंड होते हुए ब्लैडर तक जा रहे हैं, ये ब्लैडर है, ये है यूबी, यूरिनरी ब्लैडर है, जिसको होते हुए यूरेथ्रा जा रहे हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जब जाते हैं, देखिए इसमें और क्लियरली पता चल रहा है जो ब्लैडर नेक है, ब्लैडर नेक के बीच से ही ये शुरू होता है और ये ग्लैंड का पोर्शन है और ये यूरेथ्रा है। जब ये ग्लैंड बड़ा हो जाता है ना, ये ग्लैंड जब बड़ा हो जाता है तो ये यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है छोटा हो जाता है, जिसके चलते यूरिन पास करना दिक्कत हो जाता है। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोस्टेट के बारे में डिटेल्स देखेंगे। प्रोस्टेट के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है। और एक चीज़ हम बता रहे हैं, जो इजैक्युलेटरी डक्ट होता है ये भी प्रोस्टेट होते हुए जाता है। ये टोटल प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड का 3 इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, 3 पोर्शन आप बोल सकते हैं, 3 पोर्शन। पोर्शन नंबर 1 एक है आपका ट्रांजिशन जोन,
नंबर 2 दैट इज सेंट्रल जोन, नंबर 3 दैट इज पेरिफेरल जोन। ये जोन क्यों किया गया है इसके बारे में भी हम डिटेल्स बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग ये जान लेते हैं, जो इजाकुलेटरी डक्ट होता है, जो चीज़ हम लोग देखे बाज डिफरेंस होते हुए जो स्पर्म आ रहे थे वो आके क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये बाज डिफरेंस से आ रहे हैं, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल में ये स्टोर रहता है, जो सीमेन है वो स्टोर रहता है, स्पर्म जो है वो आप स्टोर रहता है, मैच्योरेशन होता है, मोटिलिटी होता है, बहुत सारे इसमें इम्प्रूवमेंट होता है स्पर्म क्वालिटी में। नाउ अगर आप देखेंगे ये जो पोर्शन है, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट का जो पोर्शन है, ये पोर्शन आप देखेंगे ये हम लोग बोल रहे थे एक ट्रांजिशन जोन है जो कि यूरेथ्रा को लेके है। ट्रांजिशन जोन, ये पूरा ट्रांजिशन जोन है जो कि यूरेथ्रा को लेके है। एक पार्ट है सेंट्रल जोन जो ट्रांजिशन जोन के बीच में है, और एक है आपका पेरिफेरल जोन। ओके, नाउ अगर आप देखेंगे इस फोटो में, अगर ये बाज डिफरेंस है या डक्टेज डिफरेंस है, इसमें सेमिनल वेसिकल है, दोनों मिलते हैं, दोनों मिल के प्रोस्टेट के अंदर आते हैं, और प्रोस्टेट के जो है ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के अराउंड जो भी एरिया है प्रोस्टेट का, यूरेथ्रा का एरिया जो भी प्रोस्टेट एरिया है, इसको हम लोग ट्रांजिशनल जोन कहते हैं। तो ये है हम लोगों का ट्रांजिशनल जोन, ये यूरेथ्रा का साइड में है, राइट। तो यूरेथ्रल साइड में है, और ये जो डक्ट है, डक्ट किससे जा रहा है, ये जो सेंट्रल जोन है, सेंट्रल जोन होते हुए, प्रोस्टेट ग्लैंड का सेंट्रल जोन होते हुए ये यूरेथ्रा में मिल रहा है, ये आके पूरा यूरेथ्रा में मिल रहा है। इसी यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, जब हम लोग इजैकुलेशन होता है तो सेमिनल फ्लूइड जो सीमेन होता है यहाँ से जो निकलता है प्लस प्रोस्टेट से जो निकलते हैं, दोनों निकल के सीधा इधर आते हैं और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। अभी बात करेंगे कि ये जो थ्री इम्पोर्टेंट जोन हैं, ये ट्रांजिशनल जोन हैं जो कि यूरेथ्रा के एक बीचों बीच यूरेथ्रा जा रहे हैं। तो जो प्रोस्टेट का ग्लैंड होता है, इसको अगर बहुत बड़ा हो जाता है, साइज से बड़ा हो जाता है, देन वी कॉल इट BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। मतलब इसका जो जोन है ये बड़ा हो गया, और ये जैसे ही बड़ा हो जाएगा, जो आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है, ओपनिंग कम हो जाएगा, आपको इसका दिक्कत आने लगेगा, यूरिन पास करने में दिक्कत आने लगेगा। इसका अगर हम लोग सिम्टम्स देखेंगे, अगर BPH का हम लोग अगर सिम्टम्स देखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन पास यूरिन, आपको यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होगा। नंबर 2 अर्जेंसी होगा। नंबर 3 फ्रीक्वेंसी होगा। हम बात करेंगे क्या है ये। देखिए बात ये है कि आपका ये मसल बड़ा हो गया, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का मसल है वो हाइपरट्रोफी हो गया, बड़ा हो गया, तो इसमें यूरिन आ नहीं पा रहा है। तो यूरिन शुरू करने के लिए आपको दिक्कत होता है, पेन होता है, जिसको डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन हम लोग कह सकते हैं। बात दूसरा है कि अगर आप शुरू करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको जाते जाते ही शुरुआत नहीं होगा, आप जितना प्रेशर देंगे आपका यूरिन इतना कम आएगा, क्योंकि ये यूरेथ्रा और नैरो हो जाता है तो यूरिन नहीं आता है। तो इसीलिए आप जैसे जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपको थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप आ जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो उस टाइम में शुरुआत नहीं होगा, यूरिन पास होने में आपको दिक्कत होगा। तीसरा बात यह है कि जब ये नैरो हो गया, आप पूरा यूरिन पास नहीं कर सकते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन आपका इस ब्लैडर में हमेशा ही रह जाएगा, पूरा क्लियर नहीं होगा। तो अगर पूरा क्लियर नहीं होगा तो थोड़ी देर बाद ही आपको फिर यूरिन पास करने का मन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आपका जो फ्रीक्वेंसी है, यूरिन पास करने का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाता है। ये टिपिकल सिम्टम्स होता है BPH का। अगर ड्रिबलिंग, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन हो रहे हैं तो ये हो सकता है आपका BPH है। अगर आपका एज प्रेफरेबली 50 ईयर से ज़्यादा है तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो BPH है, जो प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, जो कि एक एडल्ट में आफ्टर 50 ईयर्स बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जिसको यूरिन में पास करने में दिक्कत होता है, बहुत सारा इसको प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये एक्चुअली BPH होता है, और ये सिम्टम्स आपको दिखने को लगेगा, जो कि ट्रांजिशनल जोन से होता है। अगर आपका पेरिफेरल जोन में कुछ होता है तो ये एक्चुअली यहाँ से कैंसर होता है।
अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर आप बहुत सुने होंगे, बहुत लोगों को होता है, तो ये यूजुअली पेरिफेरल जो एरिया है, पेरिफेरल एरिया से आपका कैंसर होता है। बात इम्पोर्टेंट है सेंट्रल जोन का। ये सेंट्रल जोन का इम्पोर्टेंट ये है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये जो बीच में आप देख रहे हैं सेंट्रल जोन, जिसके थ्रू आपका दोनों साइड से आपका इजैकुलेटरी डक्ट वगैरह आते हैं और यूरेथ्रा में इसका इजैकुलेशन होता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? जो सेंट्रल जोन है, जो सेंट्रल जोन आप देख रहे हैं इस एरिया का, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब एक सेक्सुअली एक्टिव मेल जब इजैकुलेशन करना चाहते हैं, जब इसका मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि ब्लैडर नेक मसल, जो ब्लैडर का नेक मसल होता है और जो प्रोस्टेट होता है, वो सेंट्रल जोन जो एरिया होता है, ये क्या करता है, पीछे का एरिया को ब्लॉक कर देता है, इसको टाइट कर देता है। तो क्या होता है, जो भी निकलना होता है वो सीधा आगे ही निकलता है, पीछे ब्लैडर तक नहीं जाता है। इसीलिए आप किसी को अगर प्रोस्टेट में एनलर्ज हो जाता है, प्रोस्टेट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, साइज बड़ा हो जाता है, तो आप देखिएगा इनका यूरिन अगर एग्जामिनेशन कभी किया जाएगा तो यूरिन में आपको स्पर्म देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ कुछ स्पर्म सीधा तो सीमेन तो आता है, कुछ कुछ पोर्शन आपका बैकवर्ड भी जाता है। बहुत सारा ऐसा पेशेंट आता है जिसको सेक्स करने के लिए हर चीज़ सही है, लेकिन जब वो इजैकुलेट करना चाहते हैं तो इजैकुलेट बाहर नहीं आता है। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसको देखना कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो इजैकुलेशन है पीछे तरफ जा रहा है, मतलब आगे नहीं आके ब्लैडर तरफ जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ये आपको डायग्नोज करना, कोई भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो इसका सबसे पहले यही देखते हैं, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। और मेनली ये हम लोग देखते हैं बहुत सारा जिसको डायबिटीज़ होता है, इसका न्यूरोपैथी वगैरह होता है, तो इसमें ये सब कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा से नहीं कर पाता है, उसको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसका प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का सर्जरी हो जाता है, तो वहाँ का जो स्फिंक्टर रहता है वो स्फिंक्टर सही से काम नहीं कर पाता है, जिसलिए जो सीमेन है वो आगे बाहर नहीं निकल पाता है, पीछे ब्लैडर में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चल जाता है। इसलिए जब आप यूरिन पास करेंगे तो यूरिन के साथ आपका सीमेन या फिर स्पर्म निकल सकता है, जो कि यूरिन एग्जामिनेशन में पता चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रोस्टेट का एक मेल में होने। नंबर 1, प्रोस्टेट आपका सेमिनल वॉल्यूम जो होता है ना, वो इसका मेन कंटेंट आपका प्रोस्टेट से आता है, एक नंबर 1। नंबर 2, इसका एंजाइम्स होता है। नंबर 3, जो एंजाइम्स होता है उसी के थ्रू आप अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो रहे हैं या फिर प्रोस्टेट कैंसर हो रहे हैं, जो PSA हम लोग बताए थे, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसका वैल्यू देख के हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसा चल रहा है, रेस्पॉन्स कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा है तो आपको यूरिन पास करने में दिक्कत होगा, यूरिन शुरुआत करने में दिक्कत होगा, यूरिन आपका पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको बार बार जाना होगा, जो कि फ्रीक्वेंसी होगा, और स्पेशली रात को आपको बहुत दिक्कत होगा, बहुत बार आपको रात को टॉयलेट जाने का ज़रूरत होगा। तो ये आपका प्रोस्टेट का अगर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी होता है, मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है, जो कि होता है आपका बेसिकली ट्रांजिशनल जोन, जो कि यूरेथ्रा के पास है, जो कि ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के एरिया का जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल जोन। अगर BPH है तो आपका ट्रांजिशनल जोन बड़ा हो जाता है। अगर आपको कैंसर है तो आपका ये जो पेरिफेरल जो एरिया है, अगर आपका कैंसर है तो ये पेरिफेरल एरिया आपका बड़ा हो जाता है, वहाँ पे कैंसर होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हम लोगों का नॉर्मल चीज़ है, ये एनलार्ज प्रोस्टेट है। देखिए ये हम लोगों का ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में देखिए यूरेथ्रा है, और ये येलो वाला जो पोर्शन है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड में यहाँ पे ये है सेमिनल वेसिकल, जहाँ पे आके आपका जो स्पर्म है वो स्टोर होता है, वहाँ पे नरिशमेंट होता है, इसका मोटिलिटी होता है, और इसको एक इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नॉर्मल आर्किटेक्चर रहना। लेकिन ओल्ड एज में अगर आपका 50 ईयर्स है तो क्यों होता है, बड़ा हो जाता है, ये एक्चुअली बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हम लोगों का मेल का मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन का कुछ इम्बैलेंस होता है बॉडी में आफ्टर 50 ईयर्स, जिसके चलते ये जो प्रोस्टेट का जो है ये बड़ा हो जाता है। ये देखिए ये नॉर्मल साइज अगर होगा तो ये इसका साइज़ बड़ा हो गया, इस बिगर साइज, अगर बिगर साइज है तो आपको प्रॉब्लम शुरुआत होगा। तो ये आपका प्रोस्टेट है।
बात ये कि प्रोस्टेट को अगर आपको देखना है ना, तो एक हम लोग एग्जामिन करते हैं, इसको बोलते हैं DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। मतलब आपका जहाँ पे आप टॉयलेट करते हैं, स्टूल पास करते हैं, उसी एरिया में हम लोग इंडेक्स फिंगर को डालते हैं, डेफिनेटली विथ ग्लव्स डालते हैं। इंडेक्स फिंगर को डाल के जो ये एरिया है, जो प्रोस्टेट एरिया है, उस एरिया को पाल्पेट करना चाहते हैं कि इसका कंसिस्टेंसी कैसा है, इसमें कोई नोड्यूल जैसा तो नहीं बने हैं, इसका होमोजेनस जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन है कि नहीं, वो चीज़ हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है। हर डॉक्टर, जो सर्जन के पास अगर आप जाएंगे, ओल्ड एज है, आपको इस तरह का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपको इस एग्जामिनेशन को आपको करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी है आपको, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा रेयर कंडीशन में ये जो सेमिनल वेसिकल जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, सेमिनल वेसिकल इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। ये जो है इजैकुलेटरी डक्ट है, सेमिनल वेसिकल है। कभी कभी इस चीज़ में क्या होता है, इस एरिया में मान लीजिए कोई ब्लॉकेज हो गया, तो इस एरिया को डायग्नोसिस करने के लिए कभी हम लोग क्या करते हैं, TRUS करते हैं, TRUS, ट्रांस यूरेथ्रल अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी प्रोब डाल के हम लोग देखते हैं जो इसका पेटेंसी है, जो नॉर्मल एनाटोमी है वो मेंटेन है कि नहीं। अगर कोई ब्लॉकेज है, यूजुअली कभी कभी TB में होता है, या फिर अर्ली एज में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, उसी के थ्रू कभी कभी इसका ब्लॉकेज होता है, जो कि ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोग इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं थ्रू एन सोनोलॉजिस्ट, या फिर दैट मीन्स with a radiologist we can diagnose this any blockage on the seminal duct or not. So this is all about our prostate gland and our मेल सेक्सुअल ऑर्गन। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो डेफिनेटली ये आपको नॉलेज आपको देगा। बात ये है कि आपको जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए कोई भी हेल्थ सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है दैट इज़ योर जनरल हेल्थ। अगर आपका जनरल हेल्थ अच्छा है तो आपको प्रोस्टेट हेल्थ में भी आपको अच्छा मिलेगा। प्रोस्टेट हेल्थ तभी खराब होगा जब आपका जनरल हेल्थ यूजुअली खराब होता है। तो जनरल हेल्थ को अच्छा करने के लिए जो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह है ये सब आपको करना है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है इसको आप बैलेंस कर सकते हो, हार्मोनल बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आपको BPH बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको प्रोस्टेट ज़्यादा हो गया, आपको यूरिन पास करने में दिक्कत होता है, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो फोलिस कैथेटर है, जिसका ऑलरेडी BPH है, फोलिस कैथेटर यूज़ किए होंगे बहुत बार। अगर यूरिन जमा हो जाता है तो फोलिस कैथेटर डाल के हम लोग इस यूरिन को निकाल लेते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, कुछ मेडिकेशन डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं, जो कि एक फास्ट मेडिकेशन होता है और एक स्लो मेडिकेशन होता है। ओके, एक फास्ट होता है, एक स्लो होता है, 2 मेडिकेशन एडवाइस किया जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो इसमें सर्जरी भी किया जाता है। और आजकल सर्जरी में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसके लिए आपको अगर BPH का प्रॉब्लम है या फिर प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, यू शुड कंसल्ट विद एन यूरोसर्जन, बिकॉज यूरोसर्जन आपको द बेस्ट गाइडेंस आपको देगा। दिस इज़ फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई सर्जिकल या फिर आपको मेडिकल हेल्प चाहिए, देन यू शुड कंसल्ट विद यूरोसर्जन और यूरोलॉजिस्ट फॉर दिस मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद योर प्रोस्टेट। थैंक यू सो मच।